देखो बंद कर दो। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश संगठनात्मक बैठकों का दौर जारी है, जिसमें छठी बैठक है 7 संभागों की, छठे संभाग की बीकानेर की। कल जयपुर संभाग की बैठक है। कार्य क्षेत्र को समझना, कार्यकर्ताओं से परिचय करना, कोई भी नई जिम्मेदारी जिनको मिलती है तो एक प्रोसेस है। इसी में हमारे राजस्थान प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री अजय कुमार जी का ये संगठनात्मक दौरा है। इसमें संगठन के विभिन्न पहलुओं पर, बूथ समिति पर, मंडल कार्यकारिणी, शक्ति केंद्र, जिला कार्यकारिणी, मोर्चों की कार्यकारिणी, इन पर अच्छे से एक्सरसाइज करके उनकी गुणवत्तात्मक विकास कैसे हो सकता है, कार्यक्रमों में नयापन कैसे लाया जा सकता है, नवाचार कैसे हो सकते हैं, इन विषयों को लेकर एक ये बैठक का दौर है। तो आज बीकानेर संभाग की बैठक हुई है, ऐसे कल जयपुर संभाग की बैठक है। उसमें विभिन्न विषयों पर जो संगठनात्मक है, अपने संगठन की एक्सरसाइज करने के विषय है। सभी कार्यक्रमों को और अच्छी तरीके से किया जाए और जो पंचायत चुनाव है उसको बहुत अच्छी तरीके से लड़ा जाए। ऐसे विभिन्न छोटे मोटे पहलुओं पर अपने संगठन की एक्सरसाइज क्या है उस पर आज ये बैठक थी। देखिए, अशोक गहलोत कई बार जब अपने बिरला ऑडिटोरियम में खड़े थे और जब उनका उद्बोधन जारी था, उन्होंने खड़े होकर पूछा क्या हमारे कोई ऐसे अध्यापक है क्या जिनको स्थानांतरण के पैसे देने पड़ते हो या कोई पैसे लगते हो, तो टीचर्स ने खड़े होकर, हाथ खड़े करके खड़े होकर कहा कि हाँ, हमने ट्रांसफर के पैसे दिए हैं। ऐसे अशोक गहलोत की सरकार थी। अब पेपर माफिया किस प्रकार से 18 पेपर लगातार लीक हुए, पैसे मतलब भ्रष्टाचार फैलाया जिसमें छात्रों के जीवन की हत्या हुई। इस प्रकार से सैकड़ों प्रकार के काम करके और वो कोई किसी पर आरोप लगाए तो वो मैं समझता हूँ मूर्खता है, उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का काम है वो देश का काम है, समाज का काम है। हर व्यक्ति देश को विकसित भारत के रूप में देखने के लिए काम करता है, खुद के स्वार्थ को छोड़कर। और कांग्रेस की बात करेंगे तो स्वार्थ सबसे पहले उनके ऊपर हावी होके सबसे पहले वो इस प्रकार का काम करते हैं। इतना ही कहना है। गृह मंत्री जी बिहार रहे थे तो यहाँ पर आरोप लगाया कि अनैतिक रूप से बिना बताए क्या मंदिर मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। देखिए साहब, भारत को सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाएगा तो 2014 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने आमूलचूल काम किए हैं, जबरदस्त परिवर्तन किए हैं। आपने भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा। पूरे भारत के बॉर्डर एरियाज में 550 जिले 31 राज्यों के अंदर 83,000 किलोमीटर की है भारतमाला प्रोजेक्ट। इसमें भारत की सुरक्षा के अंदर भी बहुत बड़ा काम होगा। बॉर्डर एरिया में जो डेमोग्राफी चेंज करने वाला विषय है वो यही नहीं है। आप पूरे 5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी भारत में है। 2008 में जोगिंदर सिंह सीबीआई के निदेशक ने कहा 2008 से लगाकर कब तक 12 तक सीमाएं असुरक्षित थी, कांग्रेस के राज में वहां पर काम नहीं हुआ। नक्सल विरोधी जो आतंकवाद था, नक्सल आतंकवाद था, 31 मार्च 2026 को भारत से समाप्त कर दिया गया। तो आंतरिक सुरक्षा हो चाहे बाह्य सुरक्षा हो, भारत की नरेंद्र मोदी सरकार उसको कटिबद्ध है देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए। जो भी चैलेंजेज आएंगे उसको ठीक करने के लिए। आप अगर रक्षा निर्यात देखेंगे, आप अपने भारत के डीआरडीओ के जो उत्पाद जो डिफेंस सेक्टर में वो देखेंगे तो आज पिनाका जैसे रॉकेट लॉन्चर, ध्रुव जैसी मिसाइल, नाग जैसी मिसाइल, आईएनएस विक्रांत, तेजस, ब्रह्मोस, ऐसे बहुत बड़े बड़े हथियार भारत बना रहा है, भारत दे रहा है विश्व को। इस प्रकार का देश हो गया है। अब डरने वाला देश नहीं है और चुप रहने वाला देश नहीं है, और कभी भी किसी को प्रत्युत्तर देना पड़ता है तो भारत उसमें सक्षम देश है। कायर देश अब इसमें नहीं रहा। तो देश की आंतरिक शक्ति बढ़े, सीमाओं पर डटकर हमारे सैनिक काम करें, इस प्रकार का नीति नरेंद्र मोदी जी की नीति है। उसमें डेमोग्राफी चेंज अगर कहीं हो रही है तो उसको भी ठीक करने का विषय किसी भी प्रकार से नियमों के अंतर्गत वो कर रहे हैं। तो देश के लिए बहुत अच्छा काम। धन्यवाद।